हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश कुमार। वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें 10वीं क्लास के बाद में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में 4 ऑप्शन होते हैं। क्या हम साइंस लें, क्या हम कॉमर्स लें, क्या हम आर्ट्स लें, या फिर तीनों सब्जेक्ट को छोड़ के हम क्या कोई डिप्लोमा कोर्स करें। ये सभी ऑप्शन हमारे सामने आते हैं। बट क्या होता है कि समस्या तब आती है जब हमारे फ्रेंड्स कुछ और सब्जेक्ट लेने के लिए कहते हैं, जबकि हमारी फैमिली कुछ और सब्जेक्ट लेने की बात करते हैं और हमारी रुचि किसी अन्य सब्जेक्ट के अंदर है। साथ में कुछ फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर परसेंटेज को मायने रखते हैं। यदि आपके 85 एबो है तो आपको साइंस लेना चाहिए, यदि आपके 70 या 75 से ज़्यादा है और 85 से कम है तो आपको कॉमर्स लेना चाहिए, यदि आपके 70 से नीचे मार्क्स आए हैं तो आपको आर्ट्स लेना चाहिए। ये कुछ परसेंटेज के अकॉर्डिंग कैटेगरी में बांट देते हैं कि आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, लेकिन ये कोई मायने नहीं रखता है कि हमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये वाले सब्जेक्ट का चयन करना है। जबकि हमें परसेंटेज को ध्यान में न रखते हुए हमें अपनी रुचि के अकॉर्डिंग इन सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का चयन कर लेते हैं जबकि हमारी उसमें रुचि नहीं होती है। फिर वो आगे चलकर फ्यूचर में हमारी समस्याएं बन जाती है, क्योंकि सब्जेक्ट ले तो लेते हैं हम, 1 साल बाद में 2 साल के बाद में हमें उन सब्जेक्ट में रुचि नहीं होने के कारण पढ़ने का मन ही नहीं करता है। फिर हमारा उस सब्जेक्ट में मन नहीं लगता है और हमारा फ्यूचर पूरा खराब हो जाता है। इसलिए 10th के बाद में सब्जेक्ट को चुनाव करते समय अपनी रुचि के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का सिलेक्ट करना चाहिए, ताकि हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें। क्योंकि सभी बच्चों के 10th के बाद में ड्रीम हमेशा रहता है। कोई इंजीनियरिंग बनना चाहता है तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है तो कोई IAS ऑफिसर बनना चाहता है। सब बच्चों के अलग अलग ड्रीम्स होते हैं और ये ड्रीम्स आप अपना तभी पूरा कर पाओगे जब आप अपनी रुचि के अकॉर्डिंग, अपने ड्रीम के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का चयन करते हो। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर आपके अपने ड्रीम के अकॉर्डिंग कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और साथ में साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और इन सब्जेक्ट को लेने के बाद में आप कौन कौन से फील्ड में जा सकते हो, इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि साइंस में फ्यूचर नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि कॉमर्स में नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि आर्ट्स तो एकदम नील परसेंटेज वाले बच्चे लेते हैं जो इंटेलिजेंट नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है। तीनों कैटेगरी के अंदर अपनी अपनी जॉब्स है, अपने अपने फ्यूचर है। आपको इन सब बातों से दूर रहना है और अपने अकॉर्डिंग, अपनी रुचि के अकॉर्डिंग, अपने ड्रीम के अकॉर्डिंग इनमें से किसी एक सब्जेक्ट का चयन करना है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, जिससे आपको ये नॉलेज मिल जाएगा कि किस सब्जेक्ट को लेकर हम किस फील्ड में जा सकते हैं और अपनी ड्रीम को पूरा करने के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस यानी कि विज्ञान वर्ग। आज के समय का सबसे फेवरेट कोर्स माना जाता है पेरेंट्स के अकॉर्डिंग। बच्चों के 80+ परसेंटेज आ गए, हम अपने बच्चों को साइंस से दिलाएंगे। लेकिन मैंने पहले भी कहा है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग नहीं, बच्चे की रुचि के अकॉर्डिंग आपको ये सब्जेक्ट दिलाने हैं। तो चलो अब हम इसमें ये देखते हैं कि साइंस लेने के बाद में बच्चे किस किस फील्ड में जा सकते हैं। यदि बच्चों का ड्रीम है कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए साइंस सब्जेक्ट बेस्ट रहता है। लेकिन अन्य सब्जेक्ट की तुलना में साइंस लेने वाले बच्चों को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। जो मेहनत हम आर्ट्स वाले या कॉमर्स वाले नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा मेहनत आपको साइंस वाले बच्चों को करनी होगी। अब इसमें यह देखते हैं
कि साइंस लेने के बाद में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करनी होगी। तो देखो, चाहे आप साइंस ले लो, चाहे कॉमर्स ले लो, चाहे आप फिर आर्ट्स ले लो, जो हमारा इंग्लिश है और हिंदी है ये कंपलसरी है। तीनों सब्जेक्ट के अंदर आपको हिंदी व इंग्लिश सब्जेक्ट लेना अनिवार्य होगा। उसके बाद में आप 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हो। 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने के लिए आपके पास में 4 सब्जेक्ट होंगे, उसमें से आपको 3 सेलेक्ट करना है और ये 3 सब्जेक्ट अपने ड्रीम के अकॉर्डिंग करना है। यदि आप साइंस बायो से करते हो तो आप डॉक्टर बन सकते हो, यदि आपको इंजीनियरिंग बनना है तो आपको मैथ्स लेना पड़ेगा। तो चलिए अब बेसिक डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आती है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर हम किस किस का अध्ययन करेंगे? गति, ऊर्जा, घर्षण आदि अनेक टॉपिक है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इनमें से कुछ लेसन 10th साइंस में पढ़े हैं कि गति क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है, घर्षण क्या होते हैं, वो तो शॉर्ट में पढ़े हैं। इसके अंदर हम फुल डिटेल से कुछ विस्तार से पढ़ेंगे। 2 नंबर हमारे पास सब्जेक्ट आता है केमिस्ट्री। इसके अंदर हम रसायन के बारे में अध्ययन करते हैं। पानी है, केमिकल है, तरल पदार्थ क्या होते हैं, ठोस पदार्थ क्या होते हैं, द्रव्य पदार्थ क्या होते हैं, इन सब के बारे में फुल डिटेल से अध्ययन करेंगे। 3rd नंबर हमारे पास में आते हैं बायोलॉजी। इसके अंदर हम जीव जंतु, मानव शरीर के बारे में, पशु शरीर के बारे में, पेड़ पौधे आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। 4th नंबर आता है हमारे पास मैथमेटिक्स। मैथ्स आती है जो आपने 10th क्लास तक पढ़ी है, उससे कुछ अलग आती है जो आपके आगे चलकर बहुत ज़्यादा काम में आती है। और हिंदी और इंग्लिश के बारे में मैंने आपको पहले डिस्कस कर लिया है। तो आपको इन 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट में से किसी 3 सब्जेक्ट का चयन करना है। अब यदि आपका ड्रीम डॉक्टर बनना है तो इसमें से कौन सा सब्जेक्ट लेना है? तो देखो, यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपके पास में बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपके पास में मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। यदि आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो तो आपके पास में बायोलॉजी सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। यदि आपके पास में बायोलॉजी नहीं है तो आप मेडिकल फील्ड में नहीं जा सकते। ये तो हमने साइंस के बारे में जितने सब्जेक्ट हैं फुल डिटेल से अध्ययन कर लिया है। यदि आप साइंस के अलावा यदि आप कॉमर्स लेना चाहते हो तो कॉमर्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है, किस किस फील्ड में जा सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, 2nd नंबर हमारे पास आता है कॉमर्स यानी कि वाणिज्य वर्ग। यदि हमारा इंटरेस्ट कंपनी के अंदर, बैंकिंग के अंदर या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर है तो हमें कॉमर्स लेना चाहिए। वैसे कॉमर्स एक अच्छा सब्जेक्ट है, इससे हम जो मार्केटिंग का नॉलेज ले सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट के ऊपर आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है अकाउंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, क्योंकि आज कोई भी कंपनी है, कोई भी उद्योग धंधे हैं, कोई भी बिजनेसमैन है, सबके सब पैसे से संबंधित लेन देन करते हैं और हिसाब किताब को याद नहीं रख सकते हैं, इसलिए वो अपने अकाउंट्स के अंदर या फिर लेखा पुस्तकों के अंदर लेखा करते हैं। इन्हीं लेखों को ही हम क्या कहते हैं? अकाउंट्स कहते हैं। अकाउंट्स के अंदर जो पैसे से संबंधित जितने भी लेन देन होते हैं, इनको किस प्रकार लिखा जाता है, इसके क्या क्या नियम होते हैं, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है अकाउंट सब्जेक्ट्स के अंदर। चाहे छोटी कंपनी हो, चाहे बड़ी कंपनी हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे बड़ा व्यापारी हो, चाहे छोटी बैंक हो, चाहे गवर्नमेंट बैंक हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, इन सब के अंदर लेखे जोखे यानी कि अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, इसलिए ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। 2nd नंबर हमारे पास आता है बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी के अंदर हमें बिजनेस के बारे में नॉलेज मिलता है कि एक बिजनेसमैन को किस प्रकार बिजनेस खड़ा करना है, बिजनेस कैसे चलाया जाता है, अपने जो कर्मचारी होते हैं, अपने जो अधिकारी होते हैं, इनको कैसे
एकत्रित करना है, कैसे इनसे कार्य करवाना है ताकि हमारी कंपनी है, हमारे उद्योग धंधे हैं, हमारा बिजनेस है प्रोग्रेस कर सके, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है बिजनेस स्टडीज के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आज जो हमारी इकोनॉमी है ग्रोथ कर रही है या हमारे पीछे जा रही है, इन सब के बारे में यदि हमें जानना है तो हमें इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्योंकि बाजार के अंदर कैसे वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, उनकी प्राइस कैसे रखी जाती है, महंगाई क्या होती है, क्यों मूल्य गिर रहे हैं, क्यों बढ़ोतरी हो रही है, क्यों महंगाई बढ़ रही है, इन सब के बारे में यदि हमें जानना है तो हमें इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लेना होगा। तो फिर हमारे पास सब्जेक्ट है इंग्लिश और हिंदी, जो मैंने आपको बताया है ये हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट है, चाहे आर्ट्स है, चाहे कॉमर्स है, चाहे साइंस है, तीनों में हमें लेने पड़ते हैं और ये तीन हमारे क्या माने जाते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट माने जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कॉमर्स में प्रोग्रेस नहीं है, आज किसके अंदर जॉब्स नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सभी सब्जेक्ट के अंदर, चाहे कला वर्ग है, चाहे वाणिज्य है, चाहे विज्ञान वर्ग है, सबके अंदर अपने अपने क्षेत्र के अंदर जॉब है, प्रोग्रेस कर सकता है व्यक्ति। चार्टेड अकाउंटेंट कहाँ से बनता है? क्या साइंस वाला या आर्ट्स वाला व्यक्ति चार्टेड अकाउंटेंट बनता है? क्या नहीं बन सकता। कॉमर्स वाला व्यक्ति ही चार्टेड अकाउंटेंट बन सकता है, सीएस कर सकता है या कंपनी सेक्रेटरी बन सकता है। सभी सब्जेक्ट के अंदर बच्चे मेहनत से, चाहे साइंस है, चाहे कॉमर्स है, चाहे आर्ट्स है, अपना करियर बना सकते हैं। यदि कॉमर्स से जो बच्चा 12th पास कर लेता है, वो 12th के बाद में क्या कर सकता है, किस फील्ड में जा सकता है, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहां पे जाके देख सकते हैं कि कॉमर्स लेने वाला बच्चा 12th के बाद में क्या कर सकता है, कौन कौन से कोर्स कर सकता है या फिर कौन कौन से फील्ड में जाके अपना करियर बना सकता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। जो बच्चे आर्ट्स लेना चाहते हैं वो किस फील्ड में जा सकते हैं और अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो देखो, आर्ट्स यानी कि कला वर्ग। अब इसमें यह माना जाता है, बच्चों की थिंकिंग रहती है कि आर्ट्स वही बच्चा लेता है जिसके परसेंटेज डाउन है, जिसका पढ़ने में मन नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आर्ट्स वो व्यक्ति भी लेता है जो इंटेलिजेंट भी होता है, वो अपने अपने जो ड्रीम है उनको पूरा करने के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट लिए जाते हैं। तो इसमें ये देखते हैं कि आर्ट्स सब्जेक्ट लेने के बाद में आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं। यदि आपका ड्रीम वकील बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, प्रोफेसर बनना है या फिर टीचर बनना है, तो आर्ट्स लेके हम अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि कम परसेंटेज वाला ही आर्ट्स लेता है। अभी मैंने बताया है कि इंटेलिजेंट से भी इंटेलिजेंट बच्चा, जो जीनियस बच्चा होता है, वो भी आर्ट्स सब्जेक्ट लेकर अपने ड्रीम को पूरा करता है। तो देखो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हमें क्लियर करने होते हैं। हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसके बाद आपको 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट चयन करने होते हैं और आर्ट्स के अंदर सबसे ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं। आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो, बहुत सारे सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री बच्चों को बोर लगती है, लेकिन उन बच्चों के लिए बोरिंग है जो हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं लेना चाहता है, जिसमें रुचि नहीं है। लेकिन जो बच्चा हिस्ट्री में रुचि रखता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हिस्ट्री के अंदर हमें इतिहास की बातों की जानकारी मिलती है कि जब प्राचीन काल के अंदर कोई कार्य किए जाते थे या हमारे रीति रिवाज किस प्रकार के थे, पहले कौन सा युद्ध किसके साथ हुआ था, इन सब के बारे में हमें इतिहास के अंदर यानी कि हिस्ट्री के अंदर पता चलता है। हिस्ट्री में हमारा राजस्थान का इतिहास हो सकता है, भारत का इतिहास हो सकता है, विश्व का इतिहास हो सकता है। इन सब के बारे में हमें जो प्राचीन घटनाएं हैं वो हमें हिस्ट्री से पता चलती है। सेकंड नंबर आती है हमारी जियोग्राफी।
जियोग्राफी यानी कि पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है कि हमारे पृथ्वी के अंदर जो भूकंप आते हैं, जो सुनामी आती है, जो हमारा वातावरण है, जो पेड़ पौधों के अंदर जो परिवर्तन होते हैं, जो भूमि में परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन होता है, इन सब के बारे में जानकारी हमें जियोग्राफी से प्राप्त होती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। थर्ड नंबर है हमारे पास पॉलिटिकल साइंस। यदि कोई बच्चा राजनीति में जाना चाहता है तो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसे इस सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें ये पता चल जाता है कि राजनीति के क्या क्या रूल है। एक जो राज्य है, भारत देश है या विश्व की जो राजनीति है वो किस प्रकार की होती है, क्या क्या सरकार की शक्तियां होती है, क्या क्या एक व्यक्ति के अधिकार होते हैं, क्या क्या कर्तव्य होते हैं, इन सब के बारे में जानकारी होती है, तभी वह व्यक्ति राजनीति में आसानी से अपना करियर बना सकता है। फोर्थ नंबर इसके अंदर है हिंदी लिटरेचर भी है, इंग्लिश लिटरेचर भी है, जो अपनी व्याकरण को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और हमारे पास में संस्कृत सब्जेक्ट भी है, जिससे अपनी संस्कृत के अंदर हम अपनी व्याकरण को स्ट्रॉन्ग बनाकर हम अपना करियर बना सकते हैं। इसके साथ में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, ड्राइंग होती है, होम साइंस होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसका हम चयन करके अपने फ्यूचर को, अपने ड्रीम को बना सकते हैं और अपने करियर को और ऊंचा ले जा सकते हैं। फोर्थ नंबर हमारे पास आता है, अभी मैंने कहा था डिप्लोमा कोर्स होता है। यदि कोई बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट लेते हो आप, तो आपको स्कूल जाना पड़ता है और एग्जाम क्लियर करने होते हैं। यदि कोई बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है, वो डिप्लोमा कोर्स कर सकता है। डिप्लोमा कोर्स के अंदर जैसे कि ITI कर सकते हैं, जिससे वह कोर्स कंप्लीट करने के बाद में डायरेक्ट जॉब मिल जाती है, जो जॉब के क्षेत्र में जा सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। तो इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है और डिप्लोमा कोर्स है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचर के लिए हेल्प मिलेगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।